नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखते हैं करंट अफेयर्स 14 जून के। तो फर्स्ट आर्टिकल बोल रहा है, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जो हैं हमारे, उन्होंने जो है 75th सेशन एड्रेस किया है यूएनजीए का, जो कि प्रिवेंशन ऑफ एचआईवी एड्स के ऊपर है। तो रेजोल्यूशन 75/260 ऑफ यूएनजीए जो कि एड्स से रिलेटेड है, उस पर बातचीत हुई है यहाँ पर। और जो है, जो भी ये जो 75/260 रेजोल्यूशन है, ये एक पॉलिटिकल डिक्लेरेशन है ऑन एचआईवी एड्स। इंडिया जो है अब तक जो है 1.4 मिलियन पीपल्स को एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट दे चुका है। ठीक है, एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट का मतलब होता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ डेली मेडिकेशन दैट स्टॉप द वायरस फ्रॉम रिप्रोड्यूसिंग। वायरस रिप्रोड्यूस ना हो इसलिए डेली दवाई देना, दैट इज अ एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। जैसा कि आप जानते हो कि एड्स की अभी कोई फिक्स दवा तो नहीं बन गई, लेकिन विद द हेल्प ऑफ मेडिकेशन इसको स्टॉप किया जा सकता है, इसके रिप्रोडक्शन को। तो इंडिया में जो है नाको, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंदर ही काम करता है, नाको के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू एलिमिनेट दिस एड्स प्रॉब्लम फ्रॉम इंडिया। तो ये जो है लॉन्च हुआ था 1992 में, और इसने जो है एक प्रोग्राम चलाया था, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, जो चला था 7 साल के लिए, 92 से लेकर 99 तक। ठीक है, तो एड्स को लेकर जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात होती है, तो वो उसके बारे में जान लेते हैं हम। तो अगर हम बात करें SDG 3, दैट टॉक्स अबाउट द एंश्योर हेल्दी लाइव्स एंड प्रमोट वेलबींग फॉर ऑल एंड एट ऑल एजेस। तो वहाँ पर जो है 3.3 टारगेट बोलता है कि एड्स को खत्म करना है बाय 2030। ठीक है, इसके बाद SDG जो 4 है गोल, वो बताता है कि जो क्वालिटी एजुकेशन इंक्लूडिंग टारगेट्स ऑन कॉम्प्रिहेंसिव सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ एजुकेशन एंड लाइफ स्किल। जैसा कि आप जानते हो कि जो एड्स है उसका जो मेन कॉज है वो मतलब अनवांटेड सेक्स जो है, मतलब अनवांटेड सेक्स नहीं कहेंगे इसको, जो इनसिक्योर सेक्स जो होता है, उसकी वजह से ये एड्स होता है। तो अगर प्रॉपर एजुकेशन मिलेगी अबाउट द सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में बच्चों को, तो वो इस चीज़ को जानेंगे कि आखिर ये प्रॉब्लम क्यों होती है। इसके अलावा SDG 5 गोल है, ये है जेंडर इक्वलिटी के बारे में, जिससे कि अगर किसी को एड्स हुआ है तो उस पर जो है उसके साथ इक्वल ट्रीटमेंट किया जाए, ऐसा नहीं कीजिए कि उसे हम समाज से अलग कर लें। तो ये भी SDG 5 के अंदर आता है। SDG 10 भी यही है कि ये कि रिड्यूस इनइक्वालिटीज इंक्लूडिंग टारगेट ऑन प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड द एम्पावरमेंट ऑफ पीपल टू क्लेम देयर राइट्स एंड एनहेंस एक्सेस टू HIV सर्विसेज। जिससे कि कोई भी अगर पेशेंट है HIV का, तो उसको सर्विस मिलनी चाहिए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर भी और प्राइवेट के अंदर भी। तो ये भी काम जो गवर्नमेंट का ही है, एंड इट कम्स अंडर द SDG गोल्स। गोल नंबर 16 बोलता है कि पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग रिड्यूस्ड वायलेंस अगेंस्ट की पॉपुलेशन एंड पीपल लिविंग विद HIV। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जो कि रिलेट करते हैं विद द HIV। चलिए देखते हैं अगला आर्टिकल, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के बारे में है। उन्होंने जो है अभी डेटा मांगा है स्टेट्स और यूटीज से कि जो आउट ऑफ स्कूल बच्चे, मतलब कि जो टू कोविड 19 पैंडेमिक जो बच्चे स्कूल से बाहर आ गए हैं, उनके बारे में कि आखिर उन पर क्या काम किया जाए। तो समग्र शिक्षा के अंतर्गत एक पोर्टल है, प्रबंध नाम का पोर्टल है। तो गवर्नमेंट ये विचार कर रही है कि जिन बच्चों की पढ़ाई जो है वो बाधित हुई है बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 16 to 14, उन्हें जो है कुछ स्पेशल हेल्प दी जाए, जो कि मेनली बिलोंग करते हैं सोशली एंड इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप के साथ। इसके अलावा जो बच्चे जिनकी एज 16 से 18 ईयर्स के बीच में है और उनकी पढ़ाई छूट गई है ड्यू टू कोविड 19, तो उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाए और वो पढ़ाई पूरी कर सकें अपनी 21-22 के सेशन में, थ्रू ओपन और डिस्टेंस लर्निंग मोड। ठीक है दोस्तों, अब देख लेते हैं कि जो कुछ पोर्टल्स जो गवर्नमेंट ने लॉन्च किए हैं इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। तो पहले तो प्रबंध पोर्टल के बारे में जान लेते हैं। प्रबंध का फुल फॉर्म है प्रोजेक्ट अप्रेजल बजटिंग अचीवमेंट एंड डेटा हैंडलिंग सिस्टम, is a step towards leveraging technology to increase efficiency and manage the implementation of a centrally sponsored integrated scheme for schooling। समग्र शिक्षा, तो समग्र शिक्षा को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक ऐसा पोर्टल बनाया गया, दैट इज कॉल्ड अ प्रबंध पोर्टल। ठीक है, समग्र शिक्षा को इम्प्लीमेंट करने के लिए। इसके अलावा इस सिस्टम के थ्रू क्या होगा, अप्रूवल्स, रिलीज, फाइनेंशियल स्टेटस ये जान सकते हैं, जो भी हम फंड देते हैं डिफरेंट स्कूल्स को, कि वो अप्रूव हुआ है, फंड रिलीज हुआ है नहीं हुआ, या उसका किस तरीके से यूज हो रहा है, इस बारे में भी हम इस पोर्टल के थ्रू जान सकते हैं। और जो इनिशिएटिव्स है, दैट इज PME विद्या प्रोग्राम, इसकी हेल्प से जो है डिजिटल और ऑनलाइन एजुकेशन प्रमोट की जाएगी इंडिया के अंदर। इसके अलावा स्वयं पोर्टल है, इसकी हेल्प से जो है बेस्ट क्वालिटी
हायर एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी एट अफोर्डेबल कॉस्ट। इसके अलावा जो है शगुन एक पोर्टल है, इसकी हेल्प से जो है जो स्कूल एजुकेशन है उनको इम्प्रूव किया जाएगा बाय क्रिएटिंग अ जंक्शन फॉर ऑल ऑनलाइन ऑनलाइन पोर्टल्स एंड वेबसाइट्स जो कि चलती हैं इंडियन गवर्नमेंट की और इंडियन इंस्टीट्यूशंस की। तो उनको सबको एक साथ इंटीग्रेट करके एक जगह लेकर आया जाएगा जिससे कि डिफरेंट स्कूल्स को फ़ायदा मिल सके। अगला जो है इनिशिएटिव है दैट इज़ यू डाइज और यू डाइज प्लस। इसकी हेल्प से क्या है, जो टीचर्स हैं उनको ट्रेन किया जाएगा, उनके अंदर इम्प्रूवमेंट लाया जाएगा किस तरीके से बच्चों को आगे पढ़ाना है। तो इस जो इनिशिएटिव है इसके थ्रू 1.5 मिलियन स्कूल्स, 9.4 मिलियन टीचर्स और 250 मिलियन चिल्ड्रंस को जोड़ दिया गया है अब तक। निष्ठा पोर्टल है, इट इज़ फॉर अ टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ये बहुत बड़ा प्रोग्राम है जिसके थ्रू जो टीचर्स हैं उनको ट्रेनिंग दी जाएगी और किस तरीके से जो है जो अभी करिकुलम चेंज होने वाला है उस पर वो काम कर सकते हैं। अगला जो पोर्टल है दैट इज इक्विप पोर्टल, ये 5 साल का विजन प्लान है जिससे कि जो इंडिया का हायर एजुकेशन है उसको ट्रांसफॉर्म किया जा सके। ये चलेगा 19 से लेकर 24 तक। नेक्स्ट है रूसा, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। ये भी जो है जो एजुकेशन सिस्टम है उसको बदलने के लिए, उसमें इम्प्रूवमेंट आने के लिए ये प्रोग्राम चलाया गया है। चलिए देख लेते हैं अगला आर्टिकल। अगला आर्टिकल है दिल्ली मास्टर प्लान 2014 के बारे 41 के बारे में। दिल्ली का मास्टर प्लान जो है ये लोगों के लिए मतलब ओपन किया गया है कि जब वो अपने कमेंट दे सकते हैं 45 डेज के अंदर। इसमें जो है ये बात कही गई है कि आखिर जो है क्या दिल्ली सिटी को 24 आवर सिटी बनाया जा सकता है, 24 घंटे वहाँ काम हो सके और अफोर्डेबल एंड रेंटल हाउसिंग पॉलिसी वहाँ पे इम्प्लीमेंट की जा सके और स्मॉल फॉर्मेट्स जैसे स्टूडियो अपार्टमेंट या हॉस्टल बनाए जा सकें, या फिर वॉकिंग और साइकिलिंग का जो कॉन्सेप्ट है वहाँ पे आ सकता है क्या, और ग्रीन ब्लू इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे एस्टेब्लिश कर सकते हैं। इस बारे में लोगों से कमेंट मांगे गए हैं। तो दिल्ली मास्टर प्लान के बारे में और जान लेते हैं हम दोस्तों। तो इसमें जो है इस मास्टर प्लान में ये फोकस एरिया है, पहला है रीजनरेशन, मतलब कि जो बिल्डिंग्स जो हैं 40 साल पुरानी हो गई हैं उनको दोबारा रीबिल्ड करना, रीडेवलपमेंट करना उनका। इसके अलावा जो है जो रेजिडेंशियल एरियाज हैं उनमें ये सिस्टम बनाना कि जो है भाई नीचे उनका वर्क प्लेस हो और ऊपर उनका घर हो, इस टाइप से जो है सिस्टम बन सकता है कि दिल्ली के अंदर। अगर ऐसा हो जाएगा तो जो पॉल्यूशन का प्रॉब्लम है वो कम हो सकता है। इसके अलावा एयर पॉल्यूशन को कम करना, पर्सनल व्हीकल्स लोग यूज़ ना करें, मेनली जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ग्रीन व्हीकल्स है उनका ही यूज़ करें। इस पर भी फोकस है। इसके अलावा वॉकेबिलिटी, मतलब जो है फुटपाथ को इम्प्रूव करना जिससे कि लोग जो हैं पैदल चलने की उनकी आदत हो और जो पॉल्यूशन है वो कंट्रोल में आए। इसके अलावा डिजास्टर मैनेजमेंट की बात की गई है इसमें, खाली फ्लड या फिर जो है जो अर्थक्वेक आते हैं इनको इनसे नहीं निपटना। जैसे कोविड 19 अभी आया, इस तरीके से अगर कोई महामारी आती तो उससे भी टैकल करना है स्टेट को, इसका भी जो है यहाँ पर जो है प्लान रखा गया है। ब्लू ग्रीन पॉलिसी के बारे में बात की गई है कि जो है रिक्रिएशनल जोन्स बनेंगे और जो है जहाँ पर जो है ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर भी होगा। ये सब चीज़ें यहाँ पर इसमें बात की गई है। जो अनऑथराइज कॉलोनीज़ हैं वहाँ पर जो है उनको ऑथराइज किया जाएगा जिससे कि जो कंजेशन की प्रॉब्लम है वो दूर की जा सके ये दिल्ली के अंदर से। तो ये दिल्ली का जो मास्टर प्लान है ये आया है। उम्मीद करता हूँ कि जे कि आप सब लोग इसमें पार्ट लेंगे और बताएंगे अपनी राय कि आखिर आपको उसमें क्या क्या चेंजेस चाहिए और जो इसमें रखा है प्लान में कितना आपके लिए सही है। तो दोस्तों ये थे आज की आर्टिकल। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आए होंगे। अच्छी लगी वीडियो प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, हैव अ वेरी नाइस डे।